गाइस, आप लोग थंबनेल देख के आज की वीडियो का पर्पस ज़रूर समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ये दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स से सभी टीचर्स बहुत ज़्यादा परेशान हुआ करते क्योंकि वो क्लास बहुत ज़्यादा नोटी थी। तो क्या होता है, उनकी एक टीचर बहुत ज़्यादा फेवरेट थी और टीचर भी उनको पसंद करते थे, उनके साथ प्यार से बोलते, कभी डांटते नहीं थे और बच्चे भी उनकी क्लास में कभी भी तंग नहीं करते थे उनको। तो टीचर उन्हें कहती है कि आप अपना जल्दी से ना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, आपको एक मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाऊंगी। तो उनका सिलेबस भी बहुत ज़्यादा पीछे चल रहा होता है अकॉर्डिंग टू दूसरी क्लासेस से। तो वो अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, पेपर में सभी टॉप करते हैं उस सब्जेक्ट में। और बाद में जब वो देखते हैं लास्ट सेशन तक आ जाता है, पर टीचर उन्हें बिल्कुल भी वो कहानी नहीं सुनाते, उसकी बात तक नहीं करते। जब लास्ट में होता है सभी बच्चे टीचर्स के पास जाते हैं और कहते हैं मैम आपने हमें वो कहानी नहीं सुनाई, वो हमें सुननी है आज ही। तो टीचर कहते हैं चलो क्लास में चलो, मैं आपको वो कहानी सुनाती हूँ। तो टीचर अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं, कहते हैं कि एक बार एक फैमिली होती है, उसमें हस्बैंड और वाइफ रह रहे होते हैं, एक छोटा सा घर होता है, मिडिल क्लास फैमिली थी। तो उनके वहाँ पर एक डॉटर होती है, वो उस डॉटर को मार देते हैं, जो उनकी पहली डॉटर होती है, शादी 1 साल बाद। फिर एक और डॉटर होती है, वो उसको भी मार देते हैं। फिर उसके बाद एक और डॉटर होती है, उसको भी मार देते हैं। जो उसकी अगली डॉटर होती है उसको वो मतलब मारते नहीं है, उसको जहाँ पर गार्बेज पड़ा होता है ना वहाँ पर छोड़ देते हैं कि कोई उसे उठा ले जाएगा। पर जब वो हस्बैंड होते हैं वो उसी रूट से जा रहे होते हैं, जब वो घर वापस आ रहे होते हैं तब वो देखते हैं कि उस बच्ची को कोई लेकर नहीं गया। तो बहुत ज़्यादा बारिश पड़ गई, वो बच्चे को अपने साथ घर पर ले आते हैं। फिर कुछ टाइम बाद उनके वहाँ पर एक लड़का जन्म लेता है, बर्थ होता है एक लड़के का। तो लड़के का जब बर्थ होता है तो बड़े धूमधाम से उसे घर पर लेकर आते हैं, उसका बर्थडे पार्टीज करते हैं, बड़ी धूमधाम से उसको लड़के को पूरी ऐश देते हैं। पर जब उसकी लड़की होती है ना, उसको सिर्फ स्कूल से घर से और कहीं घर पर फिर घर का बाकी काम करवाते हैं। मतलब लड़की को उन्हें नौकरानी बनाया हुआ था और लड़की को ऊपर रखा हुआ है, राजा टाइप रखा हुआ है। तो क्या होता है कि जब लड़का बड़ा हो जाता है, उसने यूनिवर्सिटी भी पढ़ा लेते हैं, उसे बाहर फॉरेन भी भेज देते हैं पढ़ने के लिए कि लड़का हमारे इस गरीबी को हटा देगा। जो सी लड़की होती है वो लड़की को बोझ समझते थे कि ये अब हमारे सिर पर बोझ बनकर रह गई है, अब इसका क्या हो, इसकी तो कहीं अब शादी भी हो रही थी उस लड़की की। तो जो ऐसा लड़का होता है वो आता है बाहर से, फॉरेन से वापस आता है अपनी पूरी फैमिली के साथ। तो घर पर उसने बताया नहीं, घर पर जब बताते हैं उसकी फैमिली पर, घर वाले उसके फिर भी कुछ नहीं कहते और उस लड़की से कुछ ऐसी गलती हो जाती है, उस लड़के को घर से बाहर निकाल देते हैं अपने। और एक छोटे से किराए के मकान पे वो लड़की खुद रह रही होती है और एक स्कूल की टीचर होती है वो, ठीक है। तो जब उसका जो सा ब्रदर होता है वो अपने पेरेंट्स को ही घर से बाहर निकाल देता है, अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेता है और फ़ौरन चले जाता है। जो उनसे पेरेंट्स होते हैं वो सड़क पे ही होते हैं, तो वहाँ पर वो लड़की देख लेती है, वो लड़की उन्हें अपने घर लेकर आती है, उनकी अच्छी तरह से वो सेवा करती है। तो जो उनसा लड़का होता है वो अपने पेरेंट्स को घर से बाहर निकाल देते हैं और बल्कि पेरेंट्स क्या समझते थे कि लड़का हमारा नाम रोशन करेगा। लड़के ने उनकी सारी जायदाद धोखे से ले ली, या उसको मिलनी थी उसने फिर भी ले ली जल्दी, और पेरेंट्स को घर से बाहर भी निकाल दिया। और साथ में जो उनसी लड़की होती है वो ही उनको सहारा देती है, अपने घर पर रहने की जगह देती है, उनकी देखभाल करती है। जिस लड़की को वो बहुत समझ रहे थे वो ही उनकी मुसीबत में उनका सहारा बनती होती है। तो टीचर उनको ये समझाते हैं कि बच्चों कभी भी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कभी भी उन पर कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही एक समान है। क्योंकि जो सी एक औरत होती है वो जब तक उसकी शादी नहीं होती तब तक वो अपने पेरेंट्स के लिए जी रही होती है, शादी के बाद अपने हस्बैंड और उसकी फैमिली के लिए, उसके बाद बच्चों के लिए जी रही होती है। तो उसके बाद खुद के लिए कुछ बनने का मौका नहीं होता। क्योंकि इंडिया की रेशो के हिसाब से देखा जाए तो 100% ऑफ गर्ल्स का समझ लो बर्थ हो रहा है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 15% ऑफ गर्ल्स ही अपने इंडिया में कुछ बन रही हैं, कुछ कर दिखा रही हैं। नहीं तो 30% गर्ल्स को बर्थ के बाद ही मार देते हैं या कहीं से छोड़ आते हैं, और नहीं तो उनसे घर का काम करवाते हैं नौकरों की तरह। तो हमें फुली सबको ही, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो,
हमें फुली सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, दिल से रिस्पेक्ट देनी चाहिए। हमें किसी का भी कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और जब वो टीचर को समझा रहे थे तब वो में से एक बच्चा उठता है और बोलता है कि टीचर क्या वो भी एक टीचर थे? तो टीचर कहते हैं हाँ जी वो भी एक टीचर थे। तो कहते वो उनका नाम क्या था? तो टीचर बताते कि वो मैं ही थी जिसके साथ ऐसा ऐसा सलूक करते थे। तो फिर एक बच्चा बोलता है कि मैम आपको से आपके साथ कहते तो आपको गुस्सा नहीं आता था? तो टीचर कहती नहीं ऐसे गुस्सा नहीं आता था, दुख ज़रूर लगता था, लेकिन कभी भी ऐसे जताया नहीं, क्योंकि हमारे इंडिया में ऐसे ही चलता है कि कई बार गर्ल्स को उनकी देते नहीं है राइट्स। जितने राइट्स गवर्नमेंट कहती है इतने राइट्स हैं गर्ल्स के लिए, लेकिन कुछ लोग उनको राइट्स नहीं दे पाते। तो हमें जो से राइट्स बने हैं हमें वो सबको ही देने चाहिए। हमारा देश आज़ाद हुआ है, इंडिपेंडेंट हुआ है, पर अच्छी तरह से अभी तक इंडिपेंडेंट नहीं हुआ। आज भी गर्ल्स रात को बाहर निकलने से भी डरती हैं। कोई भी समझ लिए कोई महंगी चीज़ अपने साथ लेकर जाने को डरता है ना, कोई चोरी ना हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो अभी भी हम लोग डरते हैं, हमारे अंदर मन डरा रहता है कि अगर कुछ ऐसे ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो हमें उस डर को भगाना है, हमें सबको फुली रिस्पेक्टेड देनी है। सबसे ज़्यादा पे गर्ल्स को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले जो सी गर्ल्स होती हैं वो ही दूसरों के लिए जीते, उनके लिए अपने जीने का मौका नहीं होता। हमें उनको उनकी लाइफ बनाने का मौका देना ही चाहिए। क्या उनकी कोई IAS ऑफिसर, आर्मी, प्राइम मिनिस्टर तक बन सकती, प्रेसिडेंट भी बन सकती। तो हमें सबको ही लाइफ में मौके देने चाहिए ताकि वो अपना नाम बना सके, अपने नाम का भी एक ब्रांड बना सके, अपनी खुद की पहचान हो सके। क्योंकि लड़की की पहचान पहले उसके पेरेंट्स के नाम से होती है, फिर हस्बैंड के नाम से, फिर बच्चे के नाम से, ऐसे होती है। उसका खुद का नहीं कभी कुछ बनता कि अगर वो खुद भी कुछ कर सके। ठीक है, तो थैंक यू इस वीडियो को फुल तक वॉच करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आखिर में इतने कहना चाहूँगा, सबको रिस्पेक्ट दो, सबको उनके राइट्स लेने का हक है, उनको कभी भी उनके हक से दूर मत करो। थैंक यू।